कहते हैं कि अनिश्चित भविष्य के बीच एक निश्चित भविष्य की रेखा चलती है। मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का घटना पहले से ही तय होता है। इन घटनाओं में से कुछ के बारे में तो पहले से बताया जा सकता है, तो वहीं कुछ घटनाओं के बारे में बताना संभव नहीं होता। भविष्य का निर्माण एक व्यक्ति, समूह या संगठन पर ही निर्भर नहीं होता, बल्कि इसमें प्राकृतिक तत्व भी शामिल होते हैं। पृथ्वी का भविष्य अनंत है, लेकिन इसमें से कुछ के बारे में पक्के तौर पर कहा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे जिनकी भविष्यवाणियां 80% तक सही साबित होती हैं। नास्ट्रेडमस और बाबा वेंगा के बारे में तो आप सभी ने जरूर सुना होगा, जिनकी भविष्यवाणियां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर हैं और इनकी भविष्यवाणियां मशहूर होने के साथ साथ ज्यादातर सच भी साबित होती हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों के बारे में। गरीब परिवार में जन्मे नास्ट्रेडमस को पूरी दुनिया उनकी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जानती है। नास्ट्रेडमस न केवल अच्छे भविष्यवक्ता थे, बल्कि वह एक अच्छे डॉक्टर भी थे। नास्ट्रेडमस प्लेग जैसी भयंकर बीमारियों का इलाज भी किया करते थे। नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी शुरू करने की शुरुआत साल 1544 से की। पहले वह छोटे पैमाने पर भविष्यवाणियां करते थे, लेकिन जब उनकी भविष्यवाणियां सच होने लगी, तब वो बड़े पैमाने पर भी भविष्यवाणियां करने लगे। 1950 से उन्होंने सालाना भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी और फिर यह सिलसिला उनकी मौत तक चलता रहा। वह 4-4 लाइनों की कविताओं में या चौपाइयों में अपनी भविष्यवाणियां लिखा करते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में करीब 6000 से भी ज्यादा भविष्यवाणी की हैं और यह भविष्य में उन्होंने साल 3797 तक के लिए की हैं। 4 मई 1955 को उनकी पहली किताब द प्रोफेसीज ऑफ द सेंचुरी छपी थी। इस किताब के छापने से पहले नास्ट्रेडमस अपनी भविष्यवाणियों को लेकर इतने मशहूर हो चुके थे कि इसका पहला संस्करण पहले दिन में ही पूरा बिक गया था। आइए जानते हैं कि नास्ट्रेडमस ने अपनी इस किताब में कौन कौन सी भविष्यवाणियां की थीं। नास्ट्रेडमस ने अपनी पहली भविष्यवाणी एक अनजाने युवक के संदर्भ में की थी। नास्ट्रेडमस ने राह चलते एक युवक के बारे में कहा कि यह युवक आगे चलकर पॉप बनेगा। उस वक्त यह बात किसी ने नहीं सोची थी, क्योंकि उस वक्त पॉप बनना इतना आसान नहीं था, लेकिन बाद में यह बात सच साबित हुई। फेलिस पेरेती वह नौजवान था जो आगे चलकर पॉप बना था, जिसकी भविष्यवाणी उसकी जवानी से पहले ही नास्ट्रेडमस ने कर दी थी। इसके बाद उन्होंने फ्रांस के महाराजा द्वितीय की मौत की भविष्यवाणी 1559 में की थी, जो कि बिल्कुल सच साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने हिटलर को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि एक शख्स ऐसा आएगा जिसकी ख्याति पूरे विश्व में फैलेगी, जो पूरे विश्व को युद्ध में धकेल देगा। इसके अलावा उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर भी भविष्यवाणी की थी, जो कि पूरी तरह सच साबित हुई। भविष्यवाणियों के क्रम में उन्होंने जापान में गिरने वाले परमाणु बम को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। हालांकि उन्होंने जापान के शहरों के नाम स्पष्ट नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने यह कहा था कि आने वाले समय में एक महाशक्ति जापान में परमाणु बम से हमला करेगी, और यह भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया का पहला एटम बम अमेरिका जैसी महाशक्ति ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले शख्स थे, लेकिन चांद पर कभी इंसान पहुंच भी सकता है, उस समय में इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन तब नास्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी में यह कहा था कि इंसान चांद पर भी पहुंचेगा, और यह बात भी उनकी सच साबित हुई। इसके अलावा पूरी दुनिया में उन्होंने भूकंप, महामारी और जलवायु परिवर्तन को लेकर भी बहुत भविष्यवाणियां की, जो कि अभी तक सच साबित हुई हैं। भारत के संदर्भ में भी उन्होंने बहुत सी भविष्यवाणियां की, जिसमें से पहली भविष्यवाणी उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में की। उन्होंने अपनी 4 लाइनों की कविता में इसके बारे में ये कहा कि निष्कासित स्त्री फिर से सत्तारूढ़ होगी, उसके बैरी उसके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। 3 साल के अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 वर्ष की आयु के लगभग उसकी मृत्यु होगी, और इंदिरा गांधी के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल इमरजेंसी लगने के बाद 1977 में इंदिरा गांधी की आम चुनावों में हार हुई थी और बीजेपी की सरकार बनी थी। उसके 3 साल बाद 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आ गईं और उसके कुछ महीनों बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। जब उनकी मौत हुई थी तब उनकी उम्र लगभग 68 साल थी, और नास्ट्रेडमस की ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई।
इसके अलावा उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि दूसरे अजनबी साम्राज्य के साथ बगावत करेंगे, एक ऊंचे सपने और आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगाएंगे, एक किला आज़ाद करा लिया जाएगा और हुकूमत देखती रह जाएगी और भारी मारकाट से वो बौखला जाएंगे। एक नेता अपने देश से दूर किसी पनडुब्बी में छुपकर जाएगा और अलग भाषा और संस्कार के लोगों की मदद से अपने देश के हजारों लोगों को रास्ता दिखाएगा। वह एक युद्ध में हिस्सा लेगा जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। दरअसल हुआ यह था कि सुभाष चंद्र बोस अपने देश की आज़ादी के सपने लेकर दूसरे देश जापान गए और फिर वहां से जर्मनी गए। वहां जाकर उन्होंने वहां के शासकों से मदद ली। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद कराने का एक सपना देखा और इसके लिए उन्होंने अपनी ही एक फौज बनाई जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। और इसके बाद उन्होंने जापानी सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध में हिस्सा लिया। जापानी सैनिकों के साथ आज़ाद हिंद फौज रंगून से होते हुए भारतीय क्षेत्रों में पहुंची, जहां पर उन्होंने काफी दिनों तक युद्ध किया। हालांकि भारतीय और जापानियों की जो मिलीजुली सेना थी वह शक्तिशाली अंग्रेजों के सामने हार गई। उस वक्त उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन बाद में फिर इसी सेना ने 1943 से 1945 तक अंग्रेजों के खिलाफ भयंकर युद्ध किया, जिसका परिणाम आज हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा भारत आजाद हो गया। इसके बाद नास्त्रेदमस ने एक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी। यह भविष्यवाणी नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में थी। उन्होंने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब बिना पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे लोगों की सभ्यता को नष्ट कर देंगे और बड़े बड़े पुस्तकालय जला दिए जाएंगे। एक दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका अधिकांश भाग वापस नहीं पाया जा सकेगा। और यह भविष्यवाणी भी उनकी सच साबित हुई थी। मुगलों ने भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों को जलाकर राख कर दिया था और इसी दौरान उन्होंने काफी मंदिरों और प्राचीन सभ्यताओं को भी नष्ट कर दिया था, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास समाहित था। इसके अलावा बात की जाए तो नास्त्रेदमस ने अपनी मृत्यु के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने अपनी मृत्यु से एक दिन पहले कहा था कि अगले 24 घंटे के बाद मैं सूरज नहीं देख पाऊंगा, और ऐसा ही हुआ था। उनका ऐसा कहने के महज 24 घंटे बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने आने वाले भविष्य के लिए भी काफी भविष्यवाणियां की, जिनमें से कुछ भविष्यवाणियां ज्यादा मशहूर हैं। उन्होंने अपनी किताब की 75वीं चौपाई में कहा है कि काफी इंतजार के बाद भी वो यूरोप नहीं आएगा, वो एशिया में अवतरित होगा, वो ईश्वर का अवतार होगा, पूर्व के सभी राजा उसकी सत्ता स्वीकारेंगे। इस भविष्यवाणी को भारत से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा 50वीं चौपाई में उन्होंने लिखा है, वो जमीन जहां 3 समुद्रों के पानी मिलते हैं वहां एक शख्स पैदा होगा, गुरुवर के रूप में जिसकी पूजा होगी। जमीन और समुद्र में उसकी ख्याति, शासन और ताकत बढ़ेगी। वो दुनिया को अचंभित कर देगा और वह अपना अवकाश दिवस गुरुवार को घोषित करेगा। इसे भी हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में ही गुरुवार को सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। हालांकि इन पंक्तियों में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसा नहीं है कि नास्त्रेदमस ने जितनी भी भविष्यवाणियां की थीं वो सभी सच साबित हुई हों। नास्त्रेदमस की लिखी हुई कुछ भविष्यवाणियां गलत भी साबित हुई हैं। उन्होंने अपनी किताब में कहा था कि साल 1999 में एक भयंकर एस्ट्रॉयड के गिरने से पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा और इंसानों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद साल 2013 में भी उन्होंने दुनिया के खात्मे की बात कही, जो कि गलत साबित हुई। अब बात करते हैं बाबा बेंगा द्वारा की गई भविष्यवाणियों के बारे में। बुल्गारिया में जन्मी भविष्यवक्ता बाबा बेंगा को नास्त्रेदमस फ्रॉम द बाल्कन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि बाबा बेंगा ने अपनी भविष्यवाणियों की कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके अनुयायियों द्वारा ये भविष्यवाणियां लिखी गई हैं। बाबा बेंगा ने भी अपने पूरे जीवन काल में 1000 से भी ज्यादा भविष्यवाणियां की हैं। इनकी इस काबिलियत को देखकर रूस और यूरोप में काफी लंबे समय तक उन्हें एक संत के तौर पर सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं कि बाबा बेंगा की कौन कौन सी भविष्यवाणियां अभी तक सच साबित हुई हैं। साल 1980 में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि साल 2000 में रशियन न्यूक्लियर सबमरीन जल में पूरी तरह समा जाएगी, जिसमें हजारों लोगों की दर्दनाक मौत हो जाएगी, और यह भविष्यवाणी उनकी सच साबित हुई। साल 2000 में रशियन न्यूक्लियर सबमरीन पानी में पूरी तरह डूब गई थी। इंटरनेशनल रेस्क्यू कर्मचारियों ने इस सबमरीन को निकालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान कई रेस्क्यू कर्मचारियों की भी मौत हुई थी और यह कोशिश पूरी तरह नाकाम साबित हुई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई भविष्यवाणियां की जो सभी सच साबित हुई थीं।
उन्होंने कहा था कि अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अमेरिकन और अफ्रीकन होगा, और हम सब जानते हैं कि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा अफ्रीकी और अमेरिकी थे। इसके बाद उन्होंने साल 1979 में निकारागुआ के युद्ध, 1974 का साइप्रस विवाद, इंदिरा गांधी का पीएम बनना और उनकी हत्या होना, सोवियत यूनियन का विघटन और पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के एक साथ मिलने की भविष्यवाणियां भी की थीं, जो पूरी तरह सच साबित हुई थीं। इसके अलावा उन्होंने भविष्य के लिए भी प्रेडिक्शन की है। उन्होंने बताया है कि साल 2023 में धरती की कक्षा में बदलाव आएगा, जिससे संपूर्ण मानव जाति पर गहरा असर पड़ेगा। साल 2025 में यूरोप की आबादी करीब शून्य हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इस्लाम पूरी तरह अपना कब्जा जमा चुका होगा और आधी से ज्यादा दुनिया की अर्थव्यवस्था मुस्लिमों के अधीन होगी। साल 2028 में ऊर्जा के नए स्रोतों की तलाश में इंसान शुक्र ग्रह पर भी पहुंचेगा और वहां अपने नए घर में प्रवेश भी करेगा। शुक्र के अलावा बुध की तरफ भी मानव अंतरिक्ष मिशन जाएंगे। 2033 में पृथ्वी की बर्फ की विशाल परत गल जाएगी, जिससे भारी सुनामी आएगी जो तटीय स्थित देशों को तबाह कर देगी। साल 2046 में इंसान हर अंग का निर्माण करना सीख जाएगा और अंगों को बदलना इलाज का अहम हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद साल 2111 तक इंसान और रोबोट मिल जाएंगे, जो मानवता के विनाश का पहला कदम होगा। सन 2154 में क्रमिक विकास के चलते जानवर आधे इंसान बन जाएंगे। इसके बाद इंसान और जानवर आपस में बात भी किया करेंगे। साल 2195 में एलियंस की मदद से इंसान पानी के नीचे रिहायशी बस्ती बना लेगा। इन बस्तियों में जमीन जैसे सारे इंतजाम होंगे। और फिर साल 2288 में टाइम ट्रेवल संभव हो जाएगा और पृथ्वी पर रहने वाले हम इंसानों के दूसरे ग्रहों से संबंध बनेंगे। इसके बाद साल 2480 में दो आर्टिफिशियल सूर्य आपस में संघर्ष करेंगे। पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा और पृथ्वी का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। इसके बाद साल 3005 में अगला युद्ध मंगल ग्रह की जमीन पर लड़ा जाएगा। ये बाबा वेंगा की आगे आने वाले दिनों के लिए भविष्यवाणियां हैं। अपनी 12 वर्ष की आयु में एक तूफान में अपनी दोनों आंखों को खो देने वाली बाबा वेंगा की फ्यूचर के बारे में की गई भविष्यवाणियां कितनी सच साबित होंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर बात करें साल 2021 की, तो नास्ट्रेडमस और बाबा वेंगा ने साल 2021 के लिए भी काफी भविष्यवाणियां की थीं। नास्ट्रेडमस ने साल 2020 और 2021 के बारे में कहा था कि यह साल मानव जाति के इतिहास का सबसे बुरा साल होगा। इस दौर में भयंकर महामारी जन्म लेगी, जो कई सालों तक अपने पैर जमाए रखेगी। तो वहीं बाबा वेंगा ने भी इस साल को मानव इतिहास का सबसे बुरा साल कहा था। इसके अलावा बाबा वेंगा ने 2021 को लेकर एक और भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि साल 2021 तक मानव कैंसर का इलाज पूरी तरह खोज लेगा और कैंसर को लोहे की बेड़ियों में जकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा नास्ट्रेडमस ने साल 2021 के बारे में कहा था कि इस साल अंतरिक्ष से एक धूमकेतु पृथ्वी पर आकर टकराएगा, जो पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम होगा। हालांकि ये भविष्यवाणी उनकी गलत साबित हुई, क्योंकि मई 2020 में एक एस्ट्रॉयड अंतरिक्ष में पृथ्वी के करीब से होकर गुजर गया था। दोस्तों, आप इन भविष्यवाणियों के बारे में कितना यकीन करते हो और इन भविष्यवाणियों के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।